हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम डालेंगे कैसे हम टैली प्राइम के अंदर कितने लेजर जो होते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं, पहले से इनबिल्ड होते हैं, प्री डिफाइन किए होते हैं, और वो क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। आज की हमारी ये टैली के इस कोर्स के अंदर तीसरी क्लास है, और हमारी ये क्लास को कंटिन्यू आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिल सके और प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की क्लासेस को देख सकते हैं। और अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टेलीप्राइम की। ठीक है, तो लेजर क्या है, ग्रुप्स क्या है, टेलीप्राइम के अंदर क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है, इसका लोकेशंस, इसकी सिमिलैरिटी, नेचर्स, इसके बारे में हम जानेंगे। और कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स लेजर के बारे में बता सकूं, जो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा यूजेस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्री डिफाइंड है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, जब मैं आपको एक कंपनी क्रिएट करके दूंगा तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई, मैंने खुद से कोई नहीं क्रिएट किया, और ये हमने क्रिएट करी कंपनी। ठीक है, मैं डाल देता हूं एक राहुल राजपूत के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली। ठीक है, ये हमने राहुल राजपूत के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली। अब मैं सबसे पहले ये दिखाऊंगा इसके अंदर जब कंपनी बन जाएगी तो कि भाई कहाँ है प्री डिफाइंड लेजर्स, कहाँ है, कैसे देखें, कैसे हैं। तो हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे। यहाँ देखें, जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा, ये देखिए क्या लिखा हो गया, 28 ग्रुप्स पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, और टू लेजर्स 28 ग्रुप और टू लेजर। देखिए आप यहाँ देखिए, आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है 28 ग्रुप और टू लेजर्स। अब मैं एक एक करके इसके बारे में बताना शुरू करूंगा, जिसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो करंट असेट्स, तो करंट असेट्स क्या है, ग्रुप है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। करंट असेट्स आपका, आपने मशीनरी खरीदी, फिक्स एसेट में चला गया। बट आपने बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट आपका क्या है, देखिए ना, बैंक अकाउंट क्या है, एक करंट असेट्स से तो है। अब बैंक अकाउंट्स के अंदर भी कई बैंक हो सकते हैं, है ना। कैश इन हैंड, अब आपका काम है कैश मेंटेन करने का, आपने 4 बंदों को दे रखा है, तो कैश टू राम, कैश टू सैम, आप मतलब कैश राम के नाम से समझ तो कैश इन हैंड आ गया। ठीक है, डिपॉजिट असेट्स, कोई भी ऐसा पैसा जो आपने सिक्योरिटी रूप में डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, वो डिपॉजिट असेट्स आ गया। लोन इन एडवांस, तो ऐसा पैसा, ये असेट्स की बात चल रही है अभी। लोन इन एडवांस, किसी को हमने पहले से सैलरी के से जो एम्प्लॉय है आपको, उसको अपने एडवांस सैलरी दे रखी है, तो किसमें आ जाएगा, लोन इन एडवांस के अंदर। स्टॉक इन हैंड, तो ऐसा स्टॉक जो आपके पास स्टॉक के अंदर है, आपने अपने पास रख रखा है, उसका यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉक इन हैंड है वो। संडी डेटर, माल बेच रखा है, पैसा लेना है, तो वो संडी डेटर कहलाएगा। फिक्स एसेट्स बताया मैंने पहले, मशीनरी वगैरह जो भी है, लैपटॉप, ऑफिस का फर्नीचर, ये सब किसमें आता है, फिक्स एसेट में। इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोविडेंट फंड ले रखी कंपनी ने, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो कि आपके क्या है, असेट्स हैं। अब बोलोगे भाई एक्सपेंसेस कब से असेट्स हो गए, हाँ भाई, अगर आपने किसी को अब समझो ना, हमने इंश्योरेंस ले लिया, पैसा दे दिया, खर्चा है इंश्योरेंस, और जो पैसा दिया हमने एडवांस में दिया ना भाई, 4 साल पहले का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आज की डेट में जो हमने एडवांस पेड कर दिया, जिसको बोलते हैं प्रीपेड सिस्टम, प्रीपेड कर रखा है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, सच है हमारा। अब हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी रख सकते हैं। लाइबिलिटी में ऐसी ब्रांच एंड डिविजन्स, अलग अलग ब्रांच है। कैपिटल, जो ड्राइंग के रूप में कैपिटल आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि हम रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। लाइबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी, जीएसटी सब किसमें आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। प्रोविजंस, कोई प्रोविजंस बना रहे हैं भाई, लाइबिलिटी का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, रख रहे हैं पैसा इकट्ठा करके लाइबिलिटी के रूप में, प्रोविजन। सिंडिकेटर, जिसको माल बेचा, उससे हमने माल बेच दिया, पैसा लेना है तो संडी डेटर, माल खरीदा पैसा देना है तो संडी
क्रेडिटर, ठीक है। लोन एंड लायबिलिटी, बैंक को ले रखा है, किसी को कोई प्रॉपर्टी देके कोई प्रॉपर्टी गिरवी देके फिर लोन ले रखा है तो सिक्योर लोन। किसी ने हमारे गुडविल को, हमारे बिजनेस को देखते हुए हमें लोन दिया है तो सिक्योर लोन, जहाँ हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है। सस्पेंस, कोई ऐसी चीज जो सस्पेंस में नहीं समझ में आ रहा है किस तरह की लायबिलिटी है, देना है, तो सस्पेंस में भी पॉसिबल कि वो असेट्स में हो सकता है, सस्पेंस में भी पॉसिबल कि वो लायबिलिटी भी हो सकती है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में भी जा सकता है और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में भी जा सकती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, मैंने बोला दो ग्रुप, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या ग्रुप है, लेजर है, और कैश क्या हमारा ये भी लेजर है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस करे, परचेज अकाउंट जो भी परचेज करोगे परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, है ना। इनडायरेक्ट इनकम, जो इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम जो बिजनेस में डायरेक्ट इनकम आ रही हो, ठीक है, सेल जो सेल्स अकाउंट हो। ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो। मैंने बहुत कोशिश करी और कम से कम टाइम में आपको हर एक लेजर के बारे में बताने के लिए, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि अगली वीडियो में जब मैं अकाउंटिंग और लेजर क्रिएट करने की बात करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसी हेड को, किसी के नाम को सन्डी डेटर में क्यों डाल रहे हैं, किसी के नाम को सन्डी क्रेडिटर में क्यों डाल रहे हैं, सीजीएसटी जीएसटी को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और एक कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो करके मैं इनके बारे में एक एक डिटेल बताने की, ठीक है, जिसमें कि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो को थ्रू मैं इसको समझाऊंगा कि एक एक चीज को बाकायदा थ्योरी रूप में कि क्या होता है सिक्योर लोन, क्या होता है स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेट, क्रेडिटर्स, सब कुछ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।